एवरीवन, नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोफॉस्फोनेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो होता है उसके अंदर बायोफॉस्फोनेट्स का क्या रोल रहता है उसके मैनेजमेंट में। ऑप्शन ए, टू इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी एंड reduce fractures. Option B, to cure the genetic defect causing osteogenesis imperfecta. Option C, to prevent hearing loss. Option D, to treat the scleral discoloration. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, टू इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी एंड reduces fracture. चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। Biophosphonates are used in the treatment of osteogenesis imperfecta to help increase bone mineral density and reduce fracture risk. हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करता है जिससे कि हमारा फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। यह वर्क किस तरह से करता है, यह इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट मेडिएटेड बोन रिसॉर्प्शन को, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होगी और फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमिप्रामिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एमिप्रामिन मेडिसिन जो है वो कौन सी ऐसी कंडीशन के अंदर की कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, डायबिटीज मेलाइटिस। ऑप्शन डी, अस्थमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एमिप्रामिन जो होती है अगर किसी को रिसेंटली एमआई है तो उसके अंदर हम अवॉइड करते हैं। एमिप्रामिन हमारी एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है। यह इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ एरिथमियास को। इसी के साथ ही जो हमारा क्यूटी इंटरवल है वो भी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। इसीलिए हम रिसेंट एमआई की कंडीशन के अंदर एमिप्रामिन मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर इज। चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा है। ऑप्शन ए, मेडुलोब्लास्टोमा। ऑप्शन बी, ग्लायोमा। ऑप्शन सी, न्यूरोब्लास्टोमा। ऑप्शन डी, एपेंडाइमोमा। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा जो होता है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है चिल्ड्रंस के अंदर। इट ओरिजिनेट्स इन द सेरिबेलम। सेरिबेलम के अंदर इसका ओरिजिनेट होता है। सेरिबेलम जो होता है हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए। मेडुलोब्लास्टोमा जो है अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ऑल चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर्स। यानी कि चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 80% जो केसेस होते हैं वो मेडुलोब्लास्टोमा के होते हैं। यह मोर कॉमनली डायग्नोस होता है चिल्ड्रंस के अंदर 3 to 8 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के अंदर। हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएटली आफ्टर एन अबव नी एम्पुटेशन सर्जरी। आफ्टर अबव नी एम्पुटेशन सर्जरी जो हमारा इमीडिएट इंटरवेंशन रहेगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बिगिन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। ऑप्शन बी, अप्लाई ए प्रोस्थेसिस। ऑप्शन सी, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन डी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है बिगिन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। इस केस में फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा इनिशियल रिकवरी फेज खत्म होने के बाद और सर्जिकल साइट हील होने के बाद हमें यहाँ पर जो पूछा गया इमीडिएट इंटरवेंशन, तो फिजियोथेरेपी इमीडिएट इंटरवेंशन के अंदर नहीं आता है। उसके बाद आया है ऑप्शन बी के अंदर अप्लाई प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा रेजिडुअल लिम्ब हील हो गया और स्वेलिंग भी रिड्यूस हो गई हो, तो मतलब कि प्रोस्थेसिस से अप्लाई करना भी हमारा इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इज एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इसीलिए हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शन और हेमरेज जैसी कंडीशन को आइडेंटिफाई करके मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए यह हमारा इमीडिएट इंटरवेंशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर आता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के। सो हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फेंट प्रेजेंट विथ ए डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानेल, ड्राई माउथ एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एक इन्फेंट जो कि प्रेजेंट हो रहा है हमारा यहाँ पर डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानेल, ड्राई माउथ और डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट वाली कंडीशन के साथ में यहाँ पर ऐसी नर्स हम कौन सी कंडीशन को सस्पेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन बी, सीवियर डिहाइड्रेशन। ऑप्शन हाइपरथायरॉइडिज्म। ऑप्शन डी, सेप्टिसेमिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सीवियर डिहाइड्रेशन। बात करते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया की, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर हमें लिथार्जी, इरिटेबिलिटी और सीजर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें फोंटानेल डिप्रेस नहीं होता है।
उसके बाद आया है हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से एंटीरियर फोंटानेल डिप्रेस्ड हो सकता है। इसी के साथ ही हमको देखने को मिलता है ड्राई माउथ, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और इसी के साथ ही टीयर्स भी रिड्यूस होते हैं। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है हमें हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म के सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हार्ट रेट रैपिड होती है, वेट लॉस और इरिटेबिलिटी होती है। इसके अंदर भी हमें फोंटानेल डिप्रेस नहीं देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया के अंदर फीवर, लिथार्जी और इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स होते हैं। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सीवियर डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया था डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर चाइल्डहुड मेडुलोब्लास्टोमा। निम्न में से कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि कॉमनली यूज्ड किया जाता है चाइल्डहुड मेडुलोब्लास्टोमा के केस में। ऑप्शन ए सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी एलोन, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी एलोन, ऑप्शन डी वॉचफुल वेटिंग विदाउट एनी ट्रीटमेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। Medulloblastoma treatment typically involves surgical resection to remove as much of the tumor as possible, followed by chemotherapy and radiotherapy. जैसा कि हमने देखा है मेडुलोब्लास्टोमा की ट्रीटमेंट के अंदर जितना पॉसिबल है हम उस ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट फॉलोड होगा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ में। रेडियोथेरेपी इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कॉमनली एडमिनिस्टर करते हैं। किस लिए करते हैं? टू एड्रेस एनी पोटेंशियल माइक्रोस्कोपिक डिजीज स्प्रेड थ्रू द CSF। इसके बाद आता है दिस मल्टीमोडल अप्रोच इज स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटिंग मेडुलोब्लास्टोमा। मल्टीमोडल अप्रोच यानी कि हमने तीनों ही चीजें यूज की है ना, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मल्टीमोडल अप्रोच जो है हम इसे यूज में लेते हैं फॉर ट्रीटिंग मेडुलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई शुड ए पेशेंट अवॉइड लाइंग ऑन द राइट साइड आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी ऑन द राइट आई। हम पेशेंट को राइट साइड का कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है तो राइट साइड सोने के लिए उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, अवॉइड करने को कहते हैं। उसका क्या रीजन है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग IOP, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट द लेंस फ्रॉम मूविंग, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नोजिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। लाइंग ऑन द ऑपरेटिव साइड, अगर वह पेशेंट ऑपरेटिव साइड ही लाइंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इसी के साथ ही जो हमारी हीलिंग है वो भी इंटरफेयर होगी और रिस्क होंगे कॉम्प्लिकेशंस का, जैसे कि ब्लीडिंग और स्वेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एडिशन टू अ डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन एन इन्फेंट। यहाँ पर हमें दिया गया कि डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानेल है, इसी के साथ ही कौन सा ऐसा टिपिकल साइन होगा डिहाइड्रेशन का इन्फेंट के अंदर। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड टीयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कॉल्ड ड्राई स्किन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड वेट गेन, ऑप्शन डी एक्सेसिव स्वेटिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कॉल्ड और ड्राई स्किन। अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा टीयर का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है या रिड्यूस होता है। उसके बाद बात आती है कोल्ड और ड्राई स्किन की, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम होने की वजह से हमारी स्किन जो होगी वो ड्राई हो सकती है और कोल्ड भी होती है। यहाँ पर हमें डिहाइड्रेशन का कंडीशन दिया है यानी कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस होगा तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा ना कि वेट गेन होगा। उसके बाद आता है एक्सेसिव स्वेटिंग। डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर स्वेटिंग जो होती है वो एक्सेसिव नहीं होती है, रेड्यूस्ड स्वेटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एलिमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉर ए पेशेंट विथ ए रप्चर्ड लंबर डिस्क। हमें यहाँ पर केस दिया गया, एक पेशेंट ही हमारा रप्चर्ड लंबर डिस्क वाला, वहां पर रिहेबिलिटेशन में हमारा की एलिमेंट कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए इमीडिएट रिटर्न टू फुल फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट बेड रेस्ट फॉर सेवरल मंथ, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड यूज ऑफ पेन मेडिकेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आर क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लंबर स्पाइन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी। लंबर स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो होती है वो क्रूशियली सपोर्ट करती है। यह एक्सरसाइजेस इंप्रूव करती है पोस्चर को, स्टेबिलिटी को और ओवरऑल जो स्पाइन है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर TURP विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन द पेशेंट। आफ्टर TURP UTI को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा?
Option A, keeping the urinary catheter in place for as long as possible. Option B, encouraging fluid intake to flush out bacteria. Option C, restricting the patient's movement to limit infection risk. Option D, administering prophylactic antibiotics. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एनकरेजिंग फ्लूइड इंटेक टू फ्लश आउट बैक्टीरिया। हम यहाँ पर जो है फ्लूइड इंटेक को एनकरेज करेंगे, इससे क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट फ्लश हो जाएगा और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। यह हमारा एक इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है आफ्टर TURP।